वैसे कॉलेज खत्म होने के बाद ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि बस एक अच्छी सी कंपनी में जॉब मिल जाए, बस जिंदगी किसी तरह सेटल हो जाए। लेकिन आपको क्या लगता है कि नौकरी से आपके वो सारे सपने पूरे हो सकते हैं जिन्हें आपने बचपन में देखा था? बड़ी बड़ी गाड़ियां, आलीशान बंगला, नौकर चाकर, ये सब हो। लेकिन नौकरी से तो ये सब पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपको भी एक सफल व्यक्ति बनना है तो क्यों ना हम भी वही करें जो सफल लोग करते हैं। देखिए, सफल लोगों के पास उतना ही टाइम होता है जितना कि एक ऑर्डिनरी पीपल के पास होता है। उनके पास भी 24 घंटे होते हैं, उनके भी दो हाथ, दो पैर, दो आंखें होती हैं। लेकिन फिर भी उतने ही टाइम में वो ऐसा क्या करते हैं जो हम नहीं करते। उनमें ऐसी क्या काबिलियत है जो हम में नहीं है। देखिए, सफल लोग कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करते, वो बस ऑर्डिनरी में थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगा देते हैं। उनका फोकस एकदम क्लियर होता है। सक्सेसफुल लोग ना वो काम करते हैं जो हम कभी नहीं करते। जैसे कि वो कॉन्टिन्यूसली काम करते हैं, वो हमेशा दूसरों पर नहीं, खुद पर भरोसा करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कोई भी काम की शुरुआत करते वक्त फेल नहीं होते, फेल भी होते हैं, लेकिन हार नहीं मानते और उस हार से सबक लेकर, सीख लेकर आगे बढ़ते हैं। लेकिन हम में से अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी काम की शुरुआत में असफल हो जाए तो हार मान लेता है और सोचता है कि मैं इस काम के लिए बना ही नहीं था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वर्षा और एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं आपके लिए जुनूनियत से भरी एक रियल लाइफ स्टोरी लेकर, जिसमें आप जानेंगे कि एक व्यक्ति जिसने कुछ अलग करने के लिए सोचा, लेकिन किसी ने उसको सीरियस नहीं लिया, उसका साथ नहीं दिया। हर जगह से उसे हार और निराशा ही मिली। इसके बावजूद उसने हार नहीं मानी और खुद के दम पर बिलियनियर बनकर दिखाया। वैसे आजकल के युवा जहां नौकरी पाने के लिए संघर्ष करते हैं, तो वहीं प्रत्येक दोषी की सोच सबसे अलग थी। वो कुछ अलग करना चाहते थे, कोई ऐसा बिजनेस जो अभी तक किसी ने ना किया हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर वो कौन सा बिजनेस होगा जो उन्हें औरों से अलग बनाए। क्योंकि उस समय पहले से ही बहुत सारे बिजनेस मौजूद थे और प्रत्येक के पास कोई आइडिया नहीं था। उन्हें सिर्फ इतना पता था कि वो अपना खुद का कुछ करना चाहते हैं। बारिश के मौसम में एक दिन प्रतीक जब मुंबई के लोकल ट्रेन का धक्का खाते हुए बारिश से बचते बचते घर आ रहे थे, तब उनकी नजर अचानक छतरी पर जा रुकी। जब उन्होंने ध्यान दिया तो पाया कि सभी लोगों के पास सिर्फ काले और हल्के रंगों की ही छतरी है। छतरी में किसी भी तरह की कोई प्रिंट या डिजाइन नहीं है। लोगों की इन छतरी को देखते हुए उनके दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया। उन्होंने सोचा, क्यों ना डिजाइन और प्रिंट वाले छतरी का बिजनेस किया जाए। क्योंकि यह बिजनेस कोई नहीं कर रहा है, तो उनका यह बिजनेस पूरी तरह यूनिक होगा। प्रतीक ने अपना आइडिया घर वालों के साथ शेयर किया, लेकिन घर वालों का रिएक्शन देखकर प्रतीक निराश हुआ। लेकिन तब तक प्रतीक के मन में यह आइडिया पूरी तरह बस चुका था। उन्हें सिर्फ किसी भी हालत में अपनी छतरी का बिजनेस शुरू करना था। जब प्रतीक अपने छतरी के बिजनेस के लिए ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे थे, तो उनके दोस्त उनसे घर आकर पूछते, भाई तू ये क्या कर रहा है? तो प्रतीक जवाब में कहते थे कि मैं अपनी छतरी का बिजनेस करना चाहता हूँ। अपनी छतरी के बिजनेस के लिए उन्होंने डिजाइनर से डिजाइन तैयार करवाए, लेकिन जब उन्होंने यह डिजाइन पब्लिशर को दिखाया तो कोई भी पब्लिशर उनके डिजाइन को पब्लिश करने के लिए तैयार नहीं हुआ। क्योंकि इंडिया जैसे देश में नई नई चीजों को जल्दी एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, इसलिए कोई भी प्रतीक के डिजाइन को पब्लिश करने के लिए नहीं तैयार हुए। लेकिन प्रतीक ने हार नहीं मानी और एक के बाद एक पब्लिशर के पास जाते रहे। 11 पब्लिशर ने उनके डिजाइन को बेकार बताकर उनकी डिजाइन छतरी पर प्रिंट और उनकी मार्केटिंग करने से मना कर दिया था। आखिर वह दिन भी आया जब एक पब्लिशर को प्रतीक का आइडिया यूनिक और अलग लगा, जिसके कारण उन्होंने प्रतीक के डिजाइन को प्रिंट कर दिया और फिर उन्होंने मार्केटिंग का काम भी शुरू कर दिया। प्रतीक ने अपनी छतरी पर बड़ा पाव, स्माइली जैसे अलग अलग तरह के कई सारे डिजाइन प्रिंट करवाए। सारी छतरी प्रिंट हो जाने के बाद प्रतीक ने खुद मार्केटिंग का काम भी शुरू कर दिया। पूरे 6 महीने तक प्रतीक इस काम में जुटे रहे। इतनी कड़ी मेहनत के बाद भी उन्होंने सिर्फ 800 छतरी ही बेचे थे। फिर उनके किसी एक दोस्त के बताने पर उन्होंने अपनी छतरी का बिजनेस ऑनलाइन ले जाने के बारे में सोचा। प्रतीक अपने छतरी के बिजनेस पर पूरा हाथ पैर मार लेना चाहते थे, ताकि बाद में उन्हें किसी भी तरह का कोई पछतावा न रहे। प्रतीक बताते हैं कि बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने के लिए और मार्केटिंग करने के लिए 18 घंटे काम करते थे। उनका कहना था कि उस समय रावण की तरह उनके भी 10 सर थे, एक डिजाइनिंग में तो दूसरा मार्केटिंग में। वो अकेले ही सभी चीजों को मैनेज कर रहे थे। अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने के बाद प्रतीक को बहुत डर लग रहा था कि कोई उनकी छतरी खरीदेगा भी या नहीं। इसलिए उन्होंने अपने पिता से कहा, प्लीज आप एक छतरी खरीद लीजिएगा, ताकि मुझे तसल्ली रहे कि कम से कम मेरी एक छतरी तो बिक गई। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना बिजनेस ऑनलाइन किया
और लोगों को उनकी छतरी के बारे में पता चला तो उनकी छतरी की सेल काफी ज्यादा बढ़ गई। कलकत्ता, तमिलनाडु, गुजरात जैसे राज्यों से उनकी छतरी की बहुत ज्यादा डिमांड की गई। सिर्फ 2 सप्ताह में ही वो अमेज़न के छतरी बेचने वालों में से बेस्ट सेलर की सूची में शामिल हो गए। इस तरह प्रत्येक ने अपने छोटे से आइडिया को एक मल्टी मिलेनियर बिजनेस बना दिया और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गए। लेकिन उनका यह सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया और कई महीनों तक बिना किसी उम्मीद के मेहनत करने के बाद उन्हें वो मिला जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। तो बिजनेस और सक्सेस ऐसे ही होती है। इसमें व्यक्ति को एक आइडिया पर लगातार काम करना होता है और उसे सही करके दिखाना होता है। दोस्तों, प्रतीक दोषी की कहानी सुनने के बाद हमें नाकामयाब होने का एक और कारण का पता चलता है, और वो ये है कि हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें 100% दिए बिना ही हम अच्छे परिणाम की उम्मीद करते हैं। मान लीजिए आज आपने एक आम का पौधा लगाया तो उसमें रोज थोड़ा थोड़ा पानी देना पड़ेगा, थोड़ी खाद और धूप। उसके कुछ दिन बाद, कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद ही वो एक पेड़ बनेगा। उसके बाद ही हमें फल मिलेंगे। अगर हमने आज ही पौधा लगाया और कुछ दिन बाद ही उम्मीद करें कि अब हमें फल मिलेंगे, तो क्या ये पॉसिबल है? उसी तरह हम कोई भी काम हो या बिजनेस, हम तब तक फल की उम्मीद नहीं कर सकते जब तक हम उसमें अपना पूरा एफर्ट ना लगा दें। हमें अपना काम पूरी ऑनेस्टी, हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी के साथ करना चाहिए, और पूरी मेहनत और ईमानदारी से किए गए काम का फल हमें जरूर मिलता है। तो दोस्तों, प्रतीक दोषी की कहानी से आपने क्या सीखा? प्रतीक दोषी की कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी है, जिसे आपको इंस्पिरेशन मिली हो? मुझे ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मुझे रहेगा आपके कमेंट का इंतजार, और बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे नॉलेज से भरपूर वीडियो लेकर। तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और ढेर सारा अपना ख्याल रखें। और हाँ, रोज कुछ ना कुछ नया जरूर सीखते रहें, क्योंकि सीखेंगे तभी तो जीतेंगे। सो बाय, थैंक यू सो मच।